अच्छा, आपके 11 नंबर वार्ड में वीरेंद्र साहू की जिस तरह से हत्या हुई, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बहुत ही निसंशय, बहुत ही बर्बरता है, यही हम सबसे पहले बोलना चाहेंगे। वीरेंद्र साहब हम लोग का दल का, बीजेपी दल का, खास करके हमारे एमपी साहब का बहुत ही पुराना वफादार कर्मी था। उसको जबरदस्ती तृणमूल में लाने के लिए, क्योंकि वो पुराना एक नामी आदमी था, लेकिन नेता इस तरह वो रास्ते कदम पर चला कि आप लोगों ने सुना होगा, कहीं भी नहीं सुना होगा कि 2 वर्षों से 3 वर्षों से कहीं भी किसी तरह का उसका नाम पर कुछ ब्लेम आता, ना मीडिया वाले ने सुना होगा, ना नागरिक कोई सुना होगा काकीनाडा का, भानपड़ा का, और ना ही पुलिस प्रशासन। तब पर भी उसको बाउंड्री अपना घर पर कर रहा था। कि मैं नहीं कहता, कि पूरे लोग जानते हैं और उसके घर के लोग जानते हैं कि जब अपना सेफ्टी के लिए अपना पांचिल घर पर कर रहा था, तो उसको यही मन्नू साहब ना काउंसिलर है, ना पौरसभा का कोई अधिकारी है, भेज दिया। और ना बगल में लिखित कंप्लेन होता है, यदि मैं अपना बाउंड्री करूंगा तो मेरे बगल का आदमी लिखित तब पौरसभा आएगा। लेकिन मन्नू के कहने पर चला है, ये पौरसभा के लोग बोले कि नहीं तुम इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसको बंद कर दो। वीरेंद्र साहब बताया कि कहाँ हम इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप बताइए हमको। यह तो है म्यूनसिपल का ड्रेन, अगल बगल में किसी का नहीं है, तो कौन आपको कम है? तो बोला कि हमको मन्नू भेजा है। तो आप देख लीजिए, मन्नू भेजा है, ठीक है, आप मन्नू के कहने पर देख लीजिए। तो लोग समझ गया, हंस के चला गया। तो ठीक है दादा, ठीक है, अपना ना अपनी की करबे ना, एक ड्रेन आछे ना, ये हमारे पौरसभा तार 10 इंची করে আপনি পাঁচিলটা করতে পারেন। तो ठीक है, चला गया म्यूनसिपल। तब ये लोग क्या किया कि कैसे क्या किया जाए, तो उसको पुलिस प्रशासन के जरिए राजू मुखर्जी को भेज दिया। राजू मुखर्जी दोनों भाई, वीरेंद्र साहब चिप्पा, जीतू साहब यानी जितेंद्र साहब को पुलिस पकड़ के ले गया। जब जानकारी लगा कि पुलिस बिना एक के, लगता है कि वो बहुत बड़ा कोई माने गुनाह किया है, कोई क्रिमिनल है, उस तरह से पुलिस पकड़ के लेके बंद कर दिया। तो हमारे बीजेपी के सभी नेतृत्वबिंद पहुंच गए, युवा मोर्चा के भी पहुंच गए, अरुण साहब भी थे, महिला मोर्चा था, विश्वजीत मिश्रा था, महेश साहब भी मंडल 1 के प्रेसिडेंट भी पहुंचा था। तो पुलिस जब अपने फंस गया जाल में, तो पुलिस बोला कि ऐसा कीजिए, जो पकड़ के लाया है राजू मुखर्जी वो तो नहीं है, वो चले गए, शाम को आइए, छोड़ दिया जाएगा। फिर सभी लोग गए, तो बोलते हैं कि अरे आप लोग जहाँ आप लोग जिस समय आए थे उसके पहले हम लोग को मालूम नहीं था कि वीरेंद्र साहब के नाम पर, जीतू साहब के नाम पर, उसको हमको भी उस केस में डाल दिया गया। वो लोग केस करके गया, FIR करके गया मन्नू साहब कि वो हमारे घर के गली में बम मारा है, हम नहीं छोड़ पाए। इस तरह उसको जाल में फंसा के जबरन पुलिस उसको केस में डाल दिया, वो लोग केस में डलवा दिया। 11 दिनों के बाद, 13 दिनों के बाद वो जेल से कोर्ट के द्वारा रिलीज होकर आया, बेल होकर आया। जब उसको उतना भी नहीं बर्दाश्त हुआ, तो उसको क्या किया, दुर्गा पूजा का समय था, शायद 23 तारीख शायद, सप्तमी शायद था, उस दिन सब कोई घूमता है, वो भी रात को 12 बजे से तकरीबन घूर के अपने दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था गली में। उसको तृणमूल के कुछ गुंडों लोग ने आकर उसको मारा पीटा, अंदरूनी बेट से, क्या वो पिस्तौल का बेट से मारा, पीठ में मारा, सीना में मारा, माथा में मारा, गर्दन में मारा। इस तरह से मारकर उसको छोड़कर चला गया, अधमरा करके चला गया, या वो लोग डर गया होगा कि मर गया।
दूसरा दिन परिवार वालों ने अब एक क्वेश्चन ये लोग किया है कि काहे नहीं हॉस्पिटल ले गया, काहे नहीं FIR किया। अरे भैया, एक बार तो तुम पुलिस से पकड़वा दिया, जेल में भी पिटवा दिया, तो उसका परिवार तो डर गया। परिवार अपना भाई के सुरक्षित के लिए उसका दीदी लोग, उसका भाई लोग क्या किया कि FIR नहीं किया, उसको होम में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। भेजने के बाद वहाँ पर देखा, वहाँ पर बता रहा था कि वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। जब अचानक उसका 4-5 दिन 6 दिन के बाद जब दर्द उठा तो बताया कि ऐसा ऐसा हमारा दर्द उठा है, वो लोग मारा है। तो जब जल्दी वहाँ पर कंट्रोल के बाहर हुआ होम से, तो लेके गया JNM जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ओल्ड एज हॉस्पिटल कल्याणी में। 6:10 में ले गया, तकरीबन 7 बजे उनका मृत्यु हो गया। परिवार वालों का बोलना है कि वो जब से बीजेपी में आए हैं तो TMC वाले उन पर दबाव डाल रहे थे। क्या इस वजह से मानसिक तौर से बीमार चल रहे थे क्या? एकदम, वो लोग बहुत प्रेशर में रह रहा था, दबाव में रहा था। अब मानसिक तो वो इसके पहले भी उनका कुछ थोड़ा बहुत 1 साल पहले भी होम में भर्ती हुए थे। तो अभी परिवार वालों की क्या प्रक्रिया उनको लेकर? परिवार वाला का यह है कि हमको बीजेपी करने के लिए मेरा भाई चला गया। हम लोग पर यही होता था कि हम लोग तृणमूल करें, उन लोग के साथ रहे, उन लोग के सामने आए। तो हम लोग तो एक भाई खो ही चुके। अब हम लोग अब इससे बड़ा क्या हमको ये मिलेगा? ये लोग क्या करेगा? इसके बावजूद भी अगर कुछ होगा तो यही लोग इसका दायित्व होगा। हम लोग बीजेपी थे, नेता के साथ थे, अब बीजेपी है, अब बीजेपी रहेंगे। और वो लोग न्याय खोज रहा है, न्याय मांग रहा है हमारे सांसद जी से, हमारे बीजेपी परिवार से। उसका पूरा परिवार आग्रह कर रहा है कि हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा, कोर्ट के माध्यम के द्वारा यहाँ हमारा भाई जो गया है उसको उचित न्याय मिले, हम लोग का न्याय मिले, हमारा भाई को जो मारा है उसको सजा मिले। बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखा जाता है कि जैसे पैर पे मार के लटका दिया जाता है या कुछ भी कर दिया जाता है, इस तरह से हत्या की जा रही है, उस पर क्या बोलिएगा? अंग्रेज शासन हो गया, तालिबानी शासन है। इसलिए तो ये लोग ये समझ में नहीं आ रहा कि अरे बेवकूफ, तुम मूर्ख हो, तुम अपना कब्र अपने तुम लोग खोद रहे हो, अपना सरकार को तुम अपने बदनाम कर रहे हो, अपने तुम जा रहे हो। तुम्हारा सरकार इसी तरह जाएगा, क्योंकि कोई पब्लिक सबसे पहले चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। हम कहीं भी हमारे परिवार, हमारा बच्चा पढ़ने लिखने जाए, कहीं घूमने जाए तो सुस्त रूप में जाए और सुस्त रूप में आए, ये चाहता है। ये लोग ख़त्म कर दिया। कब किसको ये लोग मार के लटका देगा, कब किसको मार के फेंक देगा, ये आम बात हो गया यहाँ तालिबान शासन। इसलिए पब्लिक भाटपाड़ा नहीं, बैरकपुरी नहीं, पश्चिम बंगाल के जितने भी विधानसभा है, पंचायत एरिया है, ग्राम एरिया है, शहर एरिया है, हर कोई इंतजार कर रहा है इसका कुशासन का जवाब देने के लिए कि कब वोट आए, हमको केवल वोट देने मिले। हम लोग इस ममता सरकार को, इस बर्बरता सरकार को, इस कुशासन को, निर्दयता पूर्वक ये शासन करने वालों को समाप्त कर देना चाहते हैं। आज हम लोग सभी को, बीजेपी कर्मी जितने हैं, बीजेपी परिवार हैं, सदस्य हैं, सभी को मालूम है, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, सभी को मोबाइल के जरिए, जिला के माध्यम से, मंडल के माध्यम से, हर तरह से खबर पहुंचा दिया गया है कि आज पूरे पश्चिम बंगाल में यही बर्बरता शासन के लिए, यही निर्दय शासन के लिए, तालिबानी शासन के लिए, जो लोगों को जबरन तृणमूल करने के लिए बाध्य कर रही है। जो नहीं करता है, उसको बात को नहीं मानते हैं, उसको कहीं विधायक को फांसी पर लटका दिया जाता है, कहीं गैसपुर में कोई कर्मी को लटका दिया जाता है, काऊगाछी में आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले वहाँ भी मारकर फेंक दिया। हमारे यहाँ
वीरेंद्र साहू चिप्पा को मार दिया गया। इसी के लिए, इस तरह बर्बरता शासन के लिए यह जो लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया है, यह शासन नहीं, यह कुशासन है। इसी को हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग ये पुलिस प्रशासन को डिप्रेशन देने जा रहे हैं। आग्रह करना कर रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को आप संभालिए, और नहीं तो हम लोग बीजेपी कर्मी आंदोलन के रूप में उतरेंगे। इसके बाद पुलिस को भी ये परेशानी हो जाएगी संभालने में। इसलिए पुलिस से सभी पुलिस खराब नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस हैं जो ममता सरकार के चलते, ममता बनर्जी के दबाव में, जिस तरह यहाँ लोकल में गुंडा लोग दबाव देता है, उसी तरह के दबाव में कुछ पुलिस और टीएमसी का नौकरी कर रही है, नौकरशाही हो गई है, दलाल हो गई है। उसको हम लोग इसी के लिए हम उनको आग्रह करना चाहते हैं। आज डिप्यूटेशन के माध्यम से करेंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर संभालिए। आप एक न्यूट्रल पर्सन, जो पुलिस प्रशासन का काम होता है, जो हमारे दल का हो चाहे किसी भी दल का हो, जो गलत करे उसको सज़ा मिलना चाहिए। गलत कोई भी आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। यही हम लोग, इसी के लिए आज हम लोग उतरेंगे, और नहीं तो आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा।